नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का व्यस्त जी को इसमें। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में से बात करने वाले हैं बिहार स्टेट परीक्षा 2026 के बारे में, जिसका नोटिफिकेशन आउट कर दिया गया है। 17 तारीख से आपका फॉर्म भराना चालू हो जाएगा, यानी कि 17 अगस्त से। देखिए आज का ये वीडियो उन बच्चों के लिए स्पेशल है जो बच्चे बीएड का एग्जाम दे दिए हैं, चाहे वो फर्स्ट ईयर हो या सेकेंड ईयर हो। ध्यान रखिएगा आप सभी, क्या बीएड एस्पायरिंग स्टूडेंट को मौका मिलेगा इस बार या नहीं मिलेगा। ठीक है, पूरा जानकारी आपको देंगे। फॉर्म भरने में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाला है, क्योंकि ग्रेजुएशन का पूरा डॉक्यूमेंट होगा, बट बीएड का डॉक्यूमेंट आपके पास अभी अवेलेबल नहीं होगा, हो सकता है। ठीक है, उसके बाद जो 2026 में बीएड का एग्जाम दे चुके हैं, रिजल्ट नहीं आया है, उसका क्या होने वाला है, क्या वो फॉर्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं। तो पूरा आज की इस वीडियो में आपको जानकारी देंगे। शुरू से अंत तक वीडियो को देखिएगा, सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। सभी एक बार सबसे पहले वीडियो को लाइक करके शेयर कर लीजिएगा। तो आप सभी देखिए, वीडियो को आप सभी देख लेते पर वीडियो को लाइक नहीं करते। ठीक है, वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है और रिसर्च करने में। ऐसे नहीं होता है कि जैसे मन तैसे उठा के वीडियो बना के आपको दे दिए, नहीं, बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा आप सभी। देखिए यहाँ पर अभी हिंदुस्तान न्यूज का ही देखिएगा कि बिहार स्टेट परीक्षा 2026 जो 17 अगस्त से आपका ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो जाएगा। बाकी बात यहाँ सारा चीज़ आप सभी देख लीजिएगा, जो आपके काम का है, यहाँ पर मेरे काम का कुछ नहीं है। ठीक है, 14 अगस्त को आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा और 17 अगस्त से फॉर्म भराना चालू हो जाएगा। तो ये अभी तक क्लियर नहीं किया गया है कि लास्ट डेट कब रखा गया है। तो जब 14 तारीख को आपका नोटिफिकेशन आएगा तो वहाँ सारा चीज़ आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा एग्जाम आपका सीबीटी मोड में होता है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होते हैं और MCQ प्रश्न पूछा जाता है। ध्यान रखिएगा आप सभी, कुल आप सभी से जो प्रश्न पूछा जाएगा 150 प्रश्न पूछा जाता है। याद रखिएगा 100 अंक अभ्यर्थियों के मुख्य विषय से संबंधित, जो आपका विषय होगा उससे संबंधित 100 प्रश्न रहेगा और 50 प्रश्न आपका टीचिंग आर्ट्स से और अन्य योग्यताओं से प्रश्न पूछा जाएगा, यानी कि जनरल अवेयरनेस से प्रश्न पूछा जाता है। बात समझे क्या? बिल्कुल बात समझे आप सभी। बाकी बात जो क्वालिफाइंग अंक रखा गया है, जो समान वर्ग जनरल से हैं 50 अंक होना चाहिए, जो पिछड़ा वर्ग है आपका 45.50 अंक होना चाहिए, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए आपका 42.50 और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 40% और PWD और महिलाओं के लिए 40% अंक लाना होगा। ध्यान रखिएगा पूरे में से। अब आइए डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा, उसके बाद फिर बताते हैं एस्पायरिंग स्टूडेंट का क्या होने वाला है। अगर आप सभी किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो SSC हो, रेलवे हो, या कह सकते हैं कि बिहार में अगर बिहार दरोगा हो गया या बिहार स्टेट या BPSC तैयारी 4 का तैयारी करना चाहते हैं, तो अभी देखिए टेक्स्ट बुक आप सभी के लिए एक स्पेशल सेल लेके आया हुआ है, जो आज़ाद सपनों का पास है, जो अभी तक का सबसे बम्पर ऑफर है, जो 349 रुपया में आपको डायरेक्ट 3 साल का पास मिलने वाला है। अगर 1 साल का लेते हैं तो 2 साल एक्स्ट्रा इसमें आपको वैलिडिटी मिल जाता है। ठीक है, और ये कितने तारीख को मिलेगा? 14 अगस्त को 12 बजे से लेके 1 बजे रात में। ध्यान रखिएगा, तो आप सभी जाइए इसी तारीख को लीजिएगा, तभी ऑफर का लाभ मिलेगा। ठीक है, हर चीज का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल दिए, वहां से चेकआउट कर लीजिएगा। देखिए डॉक्यूमेंट की अगर बात किया जाए, अगर बिहार स्टेट का फॉर्म भरना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। ये क्लियर है, आधार कार्ड तो होगा आप सभी के पास कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। उसके बाद देख लीजिएगा 10वीं का आपको मार्कशीट और प्रमाण पत्र। ध्यान रखिएगा आप सभी, अंक प्रमाण पत्र भी चाहिए और जो आपका प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट आता है वो भी चाहिए, यानी कि दोनों देना होगा। इसके अलावा 12वीं का आपको मार्कशीट देना होगा और प्रमाण पत्र देना होगा। ध्यान रखिएगा, अंक प्रमाण पत्र और सर्टिफिकेट आपका। उसके बाद स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन का भी आपको मार्क सर्टिफिकेट चाहिए और डिग्री, ध्यान रखिएगा डिग्री जो प्रोविजनल होता है ये आपको देना होगा। इसके अलावा यहाँ पर देख लीजिएगा बीएड, सबसे मेन है बीएड। इससे संबंधित अगर बात किया जाए तो बीएड का आपको मार्कशीट यानी कि अंक प्रमाण पत्र प्लस में आप सभी को प्रोविजनल सर्टिफिकेट लगेगा। ध्यान रखिएगा आप सभी, बात समझे? तो ये आपको चाहिए। ध्यान रखिएगा, ओरिजिनल मार्कशीट यानी कि जो अंक प्रमाण पत्र है और उसके बाद प्रोविजनल सर्टिफिकेट। रिजल्ट अगर आ गया है और ये दोनों सर्टिफिकेट अभी नहीं है, ठीक है, तो वो मंगवा लीजिएगा आप सभी, चाहे वो आप डाक के द्वारा मंगवाएं पर मंगवा लीजिएगा, या हो सकता है कॉलेज के द्वारा मंगवा के, यूनिवर्सिटी से मंगवा के, फोटो खिंचवा के आपसे मंगवा लीजिएगा। ये दोनों यानी हाउ आपको लगेगा अगर रिजल्ट आ चुका है। अगर बैठे रहिएगा तो फॉर्म अप्लाई करने का मौका नहीं दिया जाएगा, ये चीज को ध्यान रखिएगा आप सभी, बात समझे? इसके अलावा पासपोर्ट साइज का फोटो, हस्ताक्षर, उसके बाद जाति प्रमाण पत्र अगर आप सभी आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं, निवासी प्रमाण पत्र देना होगा, डोमिसाइल, उसके बाद EWS प्रमाण पत्र जो EWS वाले होंगे और दिव्यांग प्रमाण पत्र जो दिव्यांग वाले होंगे। बात समझे? इतना सर्टिफिकेट आपको चाहिए।
देखिए अपरिंग स्टूडेंट की बात किया जाए जो फर्स्ट ईयर का एग्जाम दे चुका है, बात समझे, 2026 में जो फर्स्ट ईयर का एग्जाम दिया है उसको तो सबसे पहले फॉर्म भरने का मौका नहीं दिया जाएगा। ये चीज़ को ध्यान रखिएगा, आप कान खोल के सुन लीजिए, आप बात समझे। जो बच्चे 2026 में एग्जाम फर्स्ट ईयर वाला दिए हैं, ठीक है, फर्स्ट ईयर वाला, उसको किसी हाल में मौका नहीं मिलेगा। अब रहा जो बच्चे 2026 में एग्जाम दे चुके हैं सेकेंड ईयर का, यानी कि फाइनल एग्जाम, ठीक है, क्या उसको फॉर्म भरने का मौका दिया जाएगा? तो हम एक चीज़ आपको बताते हैं, ठीक है, अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है, ठीक है, जहां तक संभावना है कि आपको मिल जाएगा। देखिए अपीयरिंग स्टूडेंट उम्मीदवार के लिए दस्तावेज स्वीकार होगा और यह स्टेट 2026 के आधिकारिक नोटिफिकेशन के शर्तों पर निर्भर करता है। नोटिफिकेशन जब 14 तारीख को आएगा तो वहां क्लियर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, आप सभी बात समझे। अगर आपका फॉर्म के लास्ट डेट तक, जब तक फॉर्म भराएगा तब तक अगर आपका प्रोविजनल और अंक प्रमाण पत्र आपको मिल जाता है तो आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं, क्योंकि ऑलरेडी मेरे साथ में ये हो चुका है, ठीक है। हम लास्ट में मात्र में 3 दिन बचा हुआ था तब जाके मेरा प्रोविजनल सर्टिफिकेट आया था, जो कि हड़बड़ में हम यूनिवर्सिटी से मंगवाए, कॉलेज से मंगवाने के बाद जो है डायरेक्ट व्हाट्सएप पे मंगवाए, व्हाट्सएप पे मंगवा के उसके बाद फॉर्म जाके अप्लाई कर दिए थे, बात समझे क्या? बिल्कुल, तो ध्यान रखिएगा, ये काम कर लीजिएगा। अगर रिजल्ट आ चुका है तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट मंगवाइएगा, लगभग 5 से 7 दिन में आपको यूनिवर्सिटी से मिल जाएगा प्रोविजनल सर्टिफिकेट। ये चीज़ को बिल्कुल ध्यान रखिएगा आप सभी, और अंक प्रमाण पत्र ये दोनों बिल्कुल मंगवा लीजिएगा आप सभी। इसका एग्जाम कब तक होने की संभावना रहेगा, ये चीज़ को बताने से पहले ये एक बार फिर से समझ लीजिएगा कि जो अपीयरिंग स्टूडेंट है उसका क्या होने वाला है, ठीक है। तो हम फिर से आपको एक बार आगाह करना चाहते हैं कि जो बच्चे 2026 में दिए हैं एग्जाम फर्स्ट ईयर का, उसका नहीं होगा। जो बच्चे 2026 में सेकेंड ईयर का एग्जाम दे दिए हैं और रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा आप सभी, बात समझे। रिजल्ट नहीं आया है आपका, हो सकता है कि 4 दिन 5 दिन या 10 दिन में आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो रिजल्ट आ जाने के बाद तुरंत आपको क्या करना है, फटाक से अप्लाई करना है और दोनों डिग्री मंगवा लेना है फटाक से आप सभी को, ठीक है। समझ लीजिए आपको मौका मिल गया। और ऐसे जहां तक है, अगर नोटिफिकेशन में मेंशन कर दिया गया कि हाँ बच्चे फॉर्म को भर सकते हैं तो वो भर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि पिछले बार इस तरह से मौका नहीं दिया गया है, बात समझे। अपीयरिंग स्टूडेंट को पिछले बार मौका नहीं दिया गया था क्योंकि मेरे साथ में ये केस खुद हुआ था, तो हमको लाना पड़ा था। तो अगर रिजल्ट आ जाता है, ठीक है, तुरंत अप्लाई करके आप सभी प्रोविजनल सर्टिफिकेट और अंक प्रमाण पत्र दोनों फटाक से मंगवा लीजिएगा आप सभी, काम आपका हो जाएगा, फॉर्म भर लीजिएगा आप सभी, बात समझे। और सभी बच्चे कॉलेज में फोन कीजिए कि रिजल्ट जल्दी जारी कीजिए, क्योंकि स्टेट का फॉर्म आने वाला है और हम स्टेट भरने वाले हैं, ठीक है। तो वो जल्दी कोशिश करके यूनिवर्सिटी से बात करके रिजल्ट आपका पब्लिश करेगा, बात समझे। उसके बाद तुरंत आपको काम में लग जाना है, इतना काम करवा के रख लीजिए आप सभी, ठीक है। और रिजल्ट आ गया होगा तो आप सभी प्रोविजनल सर्टिफिकेट मंगवाइए और अंक प्रमाण पत्र मंगवा लीजिए, ये दोनों नेसेसरी है, ये लगेगा ही लगेगा आपको, बात समझे, क्योंकि अपलोड करना पड़ता है, प्लस में वहाँ पर नंबर सीरीज डालना पड़ता है, सर्टिफिकेट नंबर डालना पड़ता है, बात समझे। इसका एग्जाम कब तक होने की संभावना है, जहां तक है कि सितंबर हो गया, सितंबर से अक्टूबर में लेने की संभावना है, बात समझे। सितंबर से अक्टूबर के बीच एग्जाम होगा, एग्जाम एक दिन नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, लगभग जो है कि आपका 7 से 8 दिन एग्जाम चलेगा, बात समझे क्या? बिल्कुल, तो ये चीज़ को ध्यान रखिएगा आप सभी। लास्ट डेट अभी तक क्लियर नहीं किया गया है, लास्ट डेट लगभग आपको 20 से 25 दिन का मौका मिलेगा, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा। पिछले बार डेट बढ़ाया भी गया था, बात समझे, तो हो सकता है आपके समय में डेट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा ये क्लियर नहीं है, बात समझे। पिछले बार जो लास्ट डेट दिया गया था उससे डेट बढ़ाया गया था, तो आप क्या कीजिएगा, जो समय रहते हुए जो आपको डेट मिलेगा उससे पहले कम से कम 4 से 5 दिन पहले आप मंगवा के काम कर लीजिएगा। उसके बाद 2026 में जो बीएड का एग्जाम दिए हुए हैं, आपका अगर रिजल्ट आ चुका है तो बहुत बढ़िया, आप सर्टिफिकेट मंगवा लीजिएगा दोनों। उसके बाद अगर आपका रिजल्ट नहीं आया है तो कॉलेज में सभी बच्चे मिलकर फोन कीजिए, बात समझे, और उसको बोलिए कि सर जल्दी से जल्दी मेरा रिजल्ट पब्लिश करवाइए सभी का, क्योंकि बिहार स्टेट का हमको फॉर्म भरना है। क्योंकि ये मेरे साथ में हुआ था, हम सब कॉल किए, उसके बाद रिजल्ट पब्लिश किया, उसके बाद जाके फॉर्म भराया था, बात समझे क्या। तो ये चीज़ को ध्यान रखिएगा आप सभी। तो ये काम जाके फटाफट आप करना चालू कर दीजिए, तभी मौका मिलेगा, अन्यथा फिर मौका
खत्म हो जाएगा, समझ लीजिएगा आप सभी। और ये मौका अगर मिल गया तो हो सकता है बीपीएससी टीआरई 4 में भी आपको मौका मिल जाएगा। तो हमें उम्मीद है कि बात समझ गए होंगे आप सभी। बाकी बात मेरे साथ में जुड़ के तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम स्टेट क्वालिफाई हैं। ध्यान रखिएगा आप सभी, एक बार में हम क्वालिफाई करके बैठे हुए हैं। तो बेहतरीन आपको हम तैयारी करवा देंगे, ये निश्चित रहिए, क्योंकि ऑलरेडी हम बहुत दिन से तैयारी करवा रहे हैं हर एग्जाम का, और अच्छा रिजल्ट बच्चे को मिलता है। पिछली बार भी बहुत सारे बच्चे का रिजल्ट हुआ था। ठीक है, तो आप मेरे साथ में ज्वाइन करके तैयारी कर सकते हैं। बेस्ट कंटेंट के साथ में आपको हम तैयारी करवा देंगे। ठीक है, तो जुड़िए मेरे साथ में, मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा, जाते जाते वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा आप सभी। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा आप सभी। जय हिंद।